कि मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। कल हमने सेल्फ हीलिंग के लिए गाइडेड मेडिटेशन किया था। आप उसको कभी भी जब भी आपको फ्री टाइम लगेगा ना, आप उस मेडिटेशन को करिए। आपका कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो, हेल्थ इश्यू है तो आज है ना, हम मेडिटेशन में तो ये वाली बात जितना भी समझो उतना कम है। मेडिटेशन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। मेडिटेशन यानी एम्प्टी ऑफ योर माइंड। माइंड को एम्प्टी करना मेडिटेशन है। माइंड को मौन करना, जीरो करना, तो मेडिटेशन कहा जाता है। तो हमारे जन्म क्यों हुआ है, ये वाला क्वेश्चन हुआ है। सॉरी, हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो क्या होता है, वाई वी टेक बर्थ। हमने जन्म क्यों लिया है। जो मटेरियलिस्टिक, जो फिजिकल बॉडी में जीता है उनको तो पता ही नहीं है हमारा जन्म क्यों हुआ है। तो हमारा जन्म हुआ है, हम खुद अपने इच्छा से आए हैं। हम 5 इससे जन्म लेते हुए 84 लाख योनि बोलते हैं ना, वैसे मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम एंड गॉड, ऐसे करके एक स्टेप बाय स्टेप हमारा एक इवेल्युएशन होता गया है। मिनरल के बाद अलग 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 मिनरल का, छोटे पत्थर बड़े पत्थर होते हैं ना, ऐसे मिनरल में जितने सारे मिनरल्स हैं जैसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, तो वो जन्म लेते लेते हम उसके बाद इवेल्युएट हो गए, हमें रियलाइजेशन हुआ, कुछ समझ आ गया, तो हायर स्टेज का जन्म लिया, दूसरे पत्थरों का। कभी ऐसे ही पत्थर हो गया, भगवान के मंदिरों में लगाया गया, मूर्ति बन गया, तो इवेल्यूट होते होते फिर प्लांट किंगडम में आ गए। प्लांट किंगडम में भी क्या है, छोटे छोटे प्लांट्स, फिर अच्छे वाले मतलब फल देने वाले प्लांट। तो ऐसे इवेल्युएशन होते होते प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम में आ गए। एनिमल किंगडम में भी अलग अलग प्राणी पक्षियों में जन्म लेते लेते वृद्धि होते 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 ह्यूमन किंगडम में आ गए। ह्यूमन किंगडम में भी अलग मतलब कोई, उसमें भी मैंने बताया था किस किस सोच के हिसाब से हम जन्म लेते हैं, उस चक्रा में हमारा, उस चक्रा तक हमारा स्थिमित हो जाता है। नेगेटिव सोच है तो नीचे के 3 चक्रा लो, और हमेशा दूसरों का नहीं अपने हित का सोचता है, 3 चक्रा तक वहीं पे रहता है। तो वो पुण्य, वो पुजारी वगैरह होते हैं, वो 4th चक्रा में आता है। 5th चक्र यानी ध्यानी लोग। तो ऐसे हम इवेल्युएट होते होते हमारा 84 लाख योनि से होते होते हमें मुक्ति होना करके बोलते हैं। उसके अलावा भी हम ये सब कब तक, जब तक हम अपने आप को नहीं जानते। अपने आप को जानना यानी, जानते तो सब है शरीर से नाम से, नहीं वो चीज जानना नहीं। हु एम आई, मैं कौन हूँ, नानु यारू। जब तक हम इसको नहीं समझते तब तक हम जन्म लेते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये तो साइकिल चलता ही रहेगा जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे। वही हु एम आई, तो टू अंडरस्टैंड हु एम आई, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जब हम जन्म लेने से पहले सब पता रहता है, जब जन्म ले लेते हैं ना, भूल जाते हैं उस चीज। ये बात मैंने से पहले भी एक क्लास में बताया था। तो हम तो वहां बहुत प्लानिंग करके आते हैं, जैसे जन्म लेते हैं ना, मैंने बोला था प्लेजेंट है, जब कट कर दिया जाता है हर चीज भूल जाते हैं, फिर हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम अपना मेन अस्तित्व क्यों हम जन्म लेके आए वही भूल जाते हैं। तो और हमारा, और पहला होगा हु एम आई समझना। हु एम आई समझने के बाद भी हम जन्म मरण में है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट, जो कर्मास को हमने बांध, ये सारे एक दूसरे को लिंक्ड है। स्पिरिचुअलिटी में इसलिए बोलते हैं ना, ये इस पे आपको जितना भी समझते जाएंगे ना, ना कम है, कम है। ये हायर लेवल ऑफ स्टडी, आपका एजुकेशन, समझ, जानकारी, पीएचडी से भी ऊपर वाली जानकारी होती है आध्यात्म।
तो आपको आध्यात्म के बारे में क्यूरियोसिटी समझने का अंदर से वो आता है, तो आप कुछ तो ऐसे बाइंड करके लाए हो। जिस व्यक्ति को आध्यात्म के बारे में हम कोई भी बात बोलते हैं, आध्यात्म के कैसे स्पिरिचुअलिटी है, आत्मा क्या है, जो व्यक्ति उसके बारे में नहीं है, मतलब वो कौन से किंगडम में है, तो वो इस चीज को समझेगा ही नहीं है। कितना भी आप बोले वो समझ में नहीं आए। तो ऐसे व्यक्ति के बाद सामने बोलना कोई समझदारी नहीं। तो फिर और एम्प्टी योर माइंड। एम्प्टी योर माइंड कैसे है? हमारा माइंड को एम्प्टी करना, कोई आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए, कोई एक ग्लास में पानी भराया है भराया गया है, उस ग्लास में आप दूध डालना चाहोगे या दही डालना चाहोगे, जूस डालना चाहोगे, कोई भी चीज अलग चीजें डालना चाहोगे, तो आप भरे हुए ग्लास को खाली करना पड़ेगा ना, तभी आप दूसरी चीजों को भरा जा सकता है। तो इस हमारे ब्रेन में जो हमने नेगेटिव पॉजिटिव दुनियादारी का वो चीज भरे हैं, तो उसको खाली करेंगे तो ही हम नए चीजों को डाल सकते हैं। नेगेटिविटी से भरा हुआ है तो उस नेगेटिविटी को हमें खाली करना पड़ेगा। एम्प्टी योर माइंड। तो वो क्या चीज से पॉसिबल है? मात्र ध्यान से। ध्यान में क्या बोलते हैं? अपना सहज श्वास को ऑब्जर्व करते जाइए। आपका थॉट एम्प्टी होना यानी माइंड आपका जीरो हो जाना, सोच जीरो। जैसे नेगेटिव सोच आते 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 धीरे धीरे वो जीरो हो जाएगा, तो बाद में इंट्यूशंस आएंगे, वो एक तरह का पॉजिटिव थॉट रहेगा। जो भी आप कार्य क्रिया करते हैं लाइफ में करने का आप सोचते प्लान करते, वो सारे लोक कल्याण के लोक कल्याण के हित में रहेंगे। उस टाइप के ही हमारे दिमाग में थॉट्स आएंगे। वो थॉट क्या करेगा? हमारा ओल्ड पैटर्न हट जाएगा, यानी पुराने माइंड का पैटर्न खाली हो जाएगा। नया पैटर्न में हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान नहीं करेंगे तो पैटर्न खाली करेंगे, फिर नेगेटिव भरेंगे। मतलब क्या है? अनवांटेड चीजें हम देखते हैं, जबरदस्त टाइम वेस्ट करेंगे। टाइम वेस्ट कैसे? जो काम का नहीं है वो चीज देखेंगे, टीवी देखे, मोबाइल देखे, कोई भी चीज, बातचीत करे, गप्पे मारते हैं, किसी दूसरे को लेके हम उनका कमियां निकालेंगे, जजमेंट करेंगे, वो ऐसे है वैसे है, ऐसे क्यों है, मेरे साथ ही क्यों प्रॉब्लम है। मतलब अनवांटेड चीजों को लेके हम अपना एनर्जी को वेस्ट करेंगे। इस टाइप का सोचेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा फिर ध्यान करना पड़ेगा। हम सोच को जितना दिन भर भी हमारा थॉट और विचारों को कम करेंगे, तो हमारे इसमें नेगेटिव भरा नहीं रहेगा माइंड। तो उस दिन आप मैं सो मेडिटेशन में बैठेंगे ना, आपका माइंड जल्दी शांत हो जाएगा, आपका माइंड जीरो होगा, जीरो थॉट, इजीली आपका मेडिटेशन लग जाए। जिस दिन आप बहुत सारे दूसरों, कभी आपको देखिए बहुत डिस्कशन करें तो आप कितना डिस्टर्ब रहते हैं, आर्ग्यूमेंट, सामने वाले ने कुछ बोला, हमने कुछ बोला, ऐसे ही करते 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 इतना हर्ट, मतलब हम पूरा अपना आत्मा भूल जाएंगे। इतना शरीर अभिमान में, शरीर मान में रहते हुए इतना डिस्कशन करेंगे, वो हमें एक दिन नहीं 2-3 दिन तक डिस्टर्ब करता है। वो वेस्ट ऑफ एनर्जी, वो डिस्टर्ब करता तो है, और साथ साथ अपने जो कंजर्व किया हुआ जो हमने मेडिटेशन करके हार्वेस्ट करके बचा, जो स्टोर करके रखे रहते हैं ना, वो भी वॉश हो जाता है। तो हमें फिर डबल ट्रिपल मोर मेडिटेशन करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा में याद रखना चाहिए हमारा। मैं ये वाली बात मेडिटेशन से पहले भी मेरे माइंड में आता था। मैं स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स को बोलती थी, आप कचरा भरे हुआ है ना, उससे आपका माइंड एम्प्टी करेंगे तो ही नए चीज आप अपने दिमाग में डाल सकते हैं, जो एजुकेशन रिलेटेड होता है ना। यहाँ हम आध्यात्म की बात बोल रहे थे, आध्यात्म वाले बात आप कुछ नहीं सोचेंगे तो वो ये पॉजिटिव आध्यात्म वाले बात उसमें स्टोर हो जाएगा। अब स्टूडेंट के लिए क्या बोला जाता है? ये स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई होता है मेडिटेशन, और वर्क लेवल में जो जॉब करते हैं उनके लिए भी अप्लाई होता है। आप माइंड एम्प्टी नहीं करेंगे, अनवांटेड चीजों को भरा हुआ से खाली नहीं करोगे, जो वर्क प्लेस में आपको यूजफुल है वो आप स्टोर ही नहीं कर सकते, रख ही नहीं सकते।
क्योंकि ब्रेन का स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है। बट आप अनवांटेड चीजों से भर जाओगे ना, जो अनलिमिटेड क्या हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, मेजर जानकारी रखना है, वो चीज रखने के लिए जगह नहीं रहे, पूरा कचरे से भरा रहे। वो कचरे से भरे रहने से ही हम बीमारी को इनवाइट करेंगे। तो हम जो यूज का है रखें, जो यूज का नहीं उसको बिल्कुल स्टोर नहीं करना। हम अनवांटेड चीजें बहुत भर के रखते हैं। तो आप ऐसे हाथ को ऊपर करके रखेंगे, खड़े करके कितनी देर तक खड़े कर पाते? 1 मिनट, 2 मिनट, 2-3 घंटे तक खड़े रहोगे तो हाथ दुखने लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हाथ छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ये हमारे फिजिकली दिख रहा है, लेकिन ये वाली बात भी मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, आप अपने ब्रेन के ऊपर, दिमाग पे जो प्रेशर, जो नेगेटिव बातें किसी ने कभी कोई जमाने में बोले हुए बातों को ऐसे लेके बैठे रहते, उससे वो नासुर बन जाएगा, बीमार कर देगा। जब भी वो व्यक्ति सामने से जाएगा, उसका नाम भी याद करेगा, तो वो वाली बात याद आ जाएगी। वो उसको छोड़ना, उनको माफ कर देने से हम बीमार मुक्त जीवन जिएंगे। उनके हित के लिए माफ नहीं कर रहे, हम अपने हित के, हमारा खुशहाल जिंदगी जिंदगी के लिए। ये चीज हमें पता नहीं चलता है, अंदर ही अंदर हम बीमार होते जाएंगे, डिस्टर्ब होते जाएंगे, यही सब चीजों से। आज खान पान सही नहीं बोल रहे, खान पान से नहीं, हमारे सोच सही रहेगा, सब चीजें सही हो। हम जहर भी खाएंगे तो वो क्या करेगा, अच्छा काम करेगा। मीराबाई का एग्जाम्पल है, वो तो आत्म प्रज्ञा में रहते हुए जहर खाने से भी उसको कुछ नहीं। ऐसे बहुत लोगों के एग्जाम्पल है। जब हम आत्म प्रज्ञा में रहेंगे ना, कोई भी व्यक्ति कितना भी हमें हर्ट करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, वो हमें टच ही नहीं होगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है, हम मुक्त जीवन जीना है इस संसार में रहते हुए। ये मुक्त जीवन, मुक्ताभिमानो बोला जाता है। मैं संस्कृत को इतना नहीं बोलती हूँ, कई बच्चे सीखने का लगता है, बहुत अच्छे है संस्कृत का वर्ड्स कुछ। ये वेस्टर्न कंट्री वाले संस्कृत सीखने का कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री में एक यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा। तब मुझे आया मन में संस्कृत सीखना चाहिए। चलिए, ये सब चीजों को हम नहीं समझेंगे तो क्या होता रहेगा हमारा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस चक्रव्यूह में ही हम हमेशा रहेंगे, उन्नत लोक में नहीं जाएंगे, मल्टी डायमेंशनल इसमें हम जा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान 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 करते रहना पड़ेगा। इस लाइफ में हमने ध्यान का बीज डालेंगे, ध्यान करने का हमने ये किया, प्रतिज्ञा किया, संकल्प किया, अगले जन्म में मल्टीप्लाई होके बढ़ते हुए आएगा। तो हम और चैलेंजिंग में लेके दिन रात करके करते जाएंगे, तो इसी लाइफ में हम उन्नत लोक में जा सकते हैं। तो इसमें भी हम आगे बढ़ते हैं, तो अहंकार, स्पिरिचुअल अहंकार से आते हैं, उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम वही सोल कॉन्शियस में रहते हुए भी हम कहीं अहंकार में आ गए, तो क्या हो जाता है, जो भी हमने कमाया, एनर्जी को गेन किया मेडिटेशन से, उद्देश्य हमारा गलत है, तो वो अब चला जाए, हमारा एनर्जी चला जाएगा। थर्ड आई खुलता है, थर्ड आई का पावर हमें, जब तक हम सही काम में यूज नहीं करेंगे ना, वो भी हमें नहीं मिलेगा, वो भी चला जाए। उसका भी बहुत लंबा वो है, अभी वहां तक नहीं पहुंचे हम। अभी हम सीढ़ी हुए, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। जब आप लोगों को कोई भी व्यक्ति आपको पूछेगा तो हीलिंग मतलब समझाने नहीं, ये करो, ये नहीं, आप जस्ट बोले उनको, आप ध्यान करेंगे ना आपका, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग टाइप का पैटर्न ऑफ वो रहे, कर्माज रहेंगे। मेरा वाला कर्म दूसरे का नहीं रहेगा। मैं अपना कर्म का अनुभव मेरे साथ ध्यान में जो भी होता है वो बताएंगे, तो वो दूसरों के लिए नहीं रहेगा। कोई आके बोलेगा तो हम उनको खुद, कोई क्वेश्चन हमें पूछता भी है, मुझे ध्यान में ये हो रहा है, अब मेरे लिए आप करके मेरा सॉल्व करो, ऐसे नहीं कर सकते। तो आप अपना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खुद ही निकाल सकते हो ध्यान से। तो कोई दूसरों के पास नहीं रहता है। हाँ, भले हम समाधान के लिए बोलते हैं, पूछते हैं,
तंत्र मंत्र ये सब करते हैं, लेकिन हम ध्यान करेंगे तो खुद ही हम उसका परिहार कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है वी आर क्रिएटिंग अवर ओन रियलिटी। हम अपना डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकते हैं करके, वो ध्यान से ही पॉसिबल। चलिए हम ध्यान करते हैं, उस चीज का अनुभव करेंगे, धीरे धीरे अनुभव होता जाएगा। Okay, masters, let's sit comfortably and insert your fingers, उंगलियों को उंगलियों में इंसर्ट करिए और क्रॉस योर लेग्स एंड स्टार्ट observing your fast and deep, slow, long breath, 3, 4, and then start observing your सहज, natural, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಶ್ವಾಸ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದೇ ಧ್ಯಾನ. ಒಳ ಹೋಗೋ ಉಸಿರು, ಹೊರ ಬರೋ ಉಸಿರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಉಸಿರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ನಾವು ಜೀರೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಜೀರೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಓಪನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋಕ್ಷ್ಟು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶರೀರನ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 72,000 ನಾಡಿ ಮಂಡಲನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಿತಿ, ಧ್ಯಾನದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಪೂರ ಶರೀರ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು, ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಡ್ ಐ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ more and more cosmic energy absorbed from cosmos. More cosmic energy enters your body and heals all your 72 nadis, and then it activates your third eye. Let's start observing one by one and step by step, and start observing. Start meditating with the mild music. It's the easiest time in the history of mankind to become a coach. Got a good camera, got some content, got access to Zoom.
highest paid entry level job in the world is not of a product manager or a software developer.
Last 4 minutes master. 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं. Last 30 seconds. Slowly, धीरे से अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए. हाथ पैर को हिलाइए. धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए. 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए तालियों के साथ अपने शरीर के अंगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु पितामह सुभाष पटेल जी को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं और अपने साथ जो काम कर रहे सारे तैनातियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच मास्टर. कल मिलते हैं फिर.